हमारे साथ हैं बिहार के चर्चित आईपीएस और बीजेपी के प्रत्याशी आनंद नए चेहरे ला रही है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? नया देश बनाना है। महीने के अंदर आपको वन ऑफ द बेस्ट लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था बिहार में नजर आएगा। किस शरीर में लाल खून बहता होगा, मेरे में तो खून भी बहता है। और आप देख रहे हैं इंडिया 91। अभी मैं मौजूद हूँ बक्सर में और हमारे साथ हैं बिहार के चर्चित आईपीएस और बीजेपी के प्रत्याशी आनंद मिश्रा जी। चलते हैं और इनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले आपको दीपावली की शुभकामनाएं हैं। आपको और आपके सारे दर्शकों को भी हम सभी की तरफ से दीपावली की बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। सर, बीजेपी नए चेहरे ला रही है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? नया देश बनाना है और ऐसी बात नहीं है। देखिए, नए चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि पुराने चेहरे की ताकत पे ही नए चेहरे चमकेंगे। नए चेहरे खुद से अपने में नहीं चमकते, इसलिए ये तो सनातन नियम है ना, चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट। तो ये होगा, बस यही है कि जो भी कर रही है पार्टी वो किसी भी हमारे बिहार के हित में और देश के हित में ही कर रही है। सर, आप कहते हैं कि बिहार सुरक्षित तब होगा जब सिस्टम तंदुरुस्त होगा, तो आप सिस्टम को तंदुरुस्त करने के लिए आपका क्या रोड मैप है? हमारे बिहार के सिस्टम देखिए, आप काफ़ी तंदुरुस्ती पे आ चुका है ऑलरेडी। इसको और दुरुस्त करना है और जिसके लिए हम जैसे जितने साथी हैं वो हमारे वरिष्ठ नेतृत्व जो है उनके निर्देशानुसार और उनके मार्गदर्शन में इसको आने वाले आप देखिएगा ये सरकार एनडीए की बनने दीजिए और उसके अगले मैक्सिमम मुझे लगता है कि 6 महीने के अंदर आपको वन ऑफ द बेस्ट लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था बिहार में नजर आएगा। सर, अभी 2 बार से विधायक हैं यहाँ के कांग्रेस की मुन्ना तिवारी, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे विपक्ष के लिए? शुभकामनाएं, दिवाली, हैप्पी दिवाली। सर, यहाँ पे राजनीति उनकी ज़्यादा है। राजनीति क्या लगता है कि उनकी राजनीति इस बार चलेगी या इस बार नहीं चलेगी? देखिए, हम लोग तो राजनीति के मकसद से नहीं, हम अपने ही लोग में क्या राजनीति करेंगे। हमें तो विकास करना है ना। किसी को बरगलाना, किसी को बेवकूफ़ बनाना, झूठ बोलना, ये काम हम लोग से हो ना पाएगा। और हमारे युवा, मैं क्या नज़र दिखाऊंगा यार। मेरे साथी दोस्त हैं जो कि हम उम्र है, मेरे जैसे ही हैं, मुझसे बात तो अपनी जगह पे ना। हम कहीं ऐसा नहीं है ना कि अब यहाँ से करके हम भाग जाएंगे कर्नाटका। हमको तो यहीं पे रहना है, यहीं पे रोज़ मिलना है, तो हम क्या मुंह दिखाएंगे अगर ऐसा करेंगे तो ऐसा कभी नहीं होगा। देखिए, बात मानिए इस बात को कि जो राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं बक्सर में, ये छोड़ के यहाँ के विकास के लिए क्या किया जा सकता है वो प्रयास करना चाहिए। सर, अभी बक्सर में अपराध, बेरोजगारी और पलायन, इन समस्या में से सबसे बड़ी समस्या क्या है? अभी सबसे बड़ी समस्या अगर यहाँ पे कहे तो मुझे लगता है कि करप्शन है, जो आपने नाम नहीं लिया, भ्रष्टाचार। ये सबसे बड़ी समस्या है जो कि ज़मीनी लेवल पे ये चीज़ है और ये मुक्त हो सकता है। ये मुक्त कराने के कुछ तरीके हैं, कुछ जिसको मेरे प्रशासनिक अनुभव मैंने किया हुआ है पहले, तो उन्हीं का हम यहाँ पे फिर से उपयोग करेंगे और आपको ये नज़र आपको तुरंत 1 महीना में ये फ़र्क आपको महसूस होना शुरू हो जाएगा। सर, प्रशासन से याद आया कि आप नौकरी कर रहे थे, अच्छी खासी सैलरी थी आपकी, क्यों राजनीति में क्यों आना? नहीं, राजनीति इसलिए, जो आपने कहा ना कि प्रॉब्लम्स है, मैं तो क्या अपने लिए दुरुस्त था। मैं एक ज़िले में जाता था, उसको ठीक कर देता था, लेकिन फिर मैं वहाँ से चला जाऊँ, पता नहीं फिर वो ठीक रहेगा कि नहीं, मेरे बाद वाला क्या करेगा। अगर सिस्टम को जड़ से ठीक करना है तो नौकरी से नहीं कर सकते। देखिए, जो ब्यूरोक्रेट कहे या प्रशासनिक अधिकारी कहे या कोई भी, वो देश चलाने का काम ज़रूर करता है, लेकिन राजनीति से देश बनाने का काम होता है। तो देश बनाने के काम में मैं भी कंधा बटाना चाहता हूँ। सर, बीजेपी हो या आरजेडी हो या कोई भी पार्टी हो, इससे पहले आरजेडी भी ने शासन किया है बिहार में, बीजेपी ने भी किया है, एनडीए गठबंधन ने भी किया है, लेकिन अभी भी जो छोटे लेवल पे करप्शन आप बताएं, अभी भी जाते हैं हम ब्लॉक में या थाना में या अनुमंडल में कहीं भी, तो लोकतंत्र है जहां लोगों को सबसे ऊपर माना जाता है, लेकिन अभी भी बैठने के लिए जगह नहीं मिलती है। बैठने के लिए पूछना पड़ता है कि सर बैठ जाएं, तब बैठने को मिलता है। बस आप मतलब हमारे मैं प्रत्याशी हूँ इसलिए बोलते हैं, मुझे अजीब सा लग रहा है, लेकिन फिर भी कहूँगा एक बार हम लोग को जिताने का करिए आप, और देखिए आपको किस तरह से आपका जीवन बेहतर की तरफ हम बदल के, सही मायने में जो सुशासन होता है, सही मायने में जो गुड गवर्नेंस कहते हैं, सही मायने में जो कहते हैं इज्जत, डिग्निटी कहते हैं हमारे नागरिकों के लिए, वो क्या होता है। 1 महीना का वक्त लगेगा, ये आपको एकदम फ़र्क आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा। सर, एक तीखा सवाल है और लास्ट सवाल है। लोगों का ये सवाल है कि आप सबसे पहले बीजेपी में थे, उसके बाद जन स्वराज में गए। आप सवाल गलत है। मैं बीजेपी में नहीं था, मैं कहीं नहीं था, मैं आईपीएस में था। मैं आईपीएस में था, आईपीएस में थे। मैं जब आया यहाँ पे तो मैं बीजेपी में जाना चाहता था, मैं बीजेपी में ही जाना चाहता था, मैं कहीं और नहीं जाना चाहता था। मेरे पास ऑफर आए थे उस टाइम पे। जी सर, तो उसके बाद आपने में जन स्वराज ज्वाइन किया और फिर बीजेपी में आए? फिर नहीं, मैं इसके लिए आया था, मैं है ना, ये जो देख रहे हैं ना, ये पार्टी अपनी हमारी, मैं इसके लिए ही नौकरी छोड़ा था और आज भी क्या लटका है मेरे पे।
तो मैं जिसके लिए आया था वही हूँ मेरे भाई। तो सर- जो एक बीच में आप जनसुराज का नाम ले रहे हैं, वो एक अच्छी बात करने का एक मुहिम चला था कि बिहार की अच्छी बात करेंगे। कोई भी युवा है ना, आज देखिएगा ज़्यादातर इसी बात के लिए जुड़ता है कि अच्छी बात की जा रही है। मैं आज भी कहता हूँ बात अच्छी की जा रही है, लेकिन यहाँ तो काम करने की ज़रूरत है ना। बातें तो सब अच्छे कर लेते तो हैं। सर लोगों का ये सवाल है कि आप ये नहीं तय कर पा रहे हैं कि हमें रहना किधर है। ना भैया, तो कंस्टिट्यूंसी विधानसभा की मेरे से ज़्यादा स्थिर दिमाग का आदमी मैं बिल्कुल तय कर पा रहा हूँ कि मुझे कहाँ रहना। मैं क्या बोला, मैं नौकरी किसके लिए छोड़ा था ये बताइए ना आप खुद से प्रश्न है। भाजपा के लिए मैं कहाँ खड़ा हूँ, भाजपा में खड़ा हूँ। तो फिर जहाँ के लिए निकला था, मेरा रास्ता कठिन था, मेरे को आसानी से भाजपा में जगह नहीं मिला। ये बात कह लीजिए कि मैं मेहनत किया हूँ, कठिनाई क्या। इस बीच में एक अच्छा मुहिम चल रहा था, बात चल रहा था बिहार का, तो मैं फालतू 2 साल नहीं ना बैठा रहता भाई, कुछ तो करना था मुझे। तो मैं वहाँ पे उसमें हाथ लगाए कि चल अच्छी बात हो रही है, बिहार के मुद्दों बात हो रही है, बात होनी चाहिए, बस उतना तक ही। जब उससे राजनीति होने लगा और मेरी इस विचारधारा से कॉम्प्रोमाइज़ मुझे बर्दाश्त नहीं, मैं बिल्कुल वहाँ से अलग हो गया, तुरंत अलग हो गया। फिर भी 3 महीना मैं फिर मेहनत किया कि मुझे भाजपा में जगह दिया जाए। याद रखिए, इतनी बड़ी पार्टी है, लोग कहते हैं भाई तो आपने चुनाव लड़ा, आप 50,000 वोट लाए, इसीलिए आपसे भाजपा आपको ले ली। ऐसा नहीं है, मैं मांग के आया हूँ, ये जगह मैं मांग के आया हूँ। भाजपा बहुत गंभीर पार्टी है, आप यकीन मानिए। मैं तो, आपने मेरे इंटरव्यूज़ जाके पढ़ी है, मैं जब ना मैं नौकरी नहीं छोड़ा था तब का भी इंटरव्यू देखिए, तब भी मैंने एक ही बात कहा कि आपके शरीर में लाल खून बहता होगा, मेरे में तो खून भी गेरुआ है। ठीक है सर, आपको शुभकामनाएं, क्योंकि हमारे चैनल पे आज पहली बार आपने इंटरव्यू दिया, तो धन्यवाद। आपका भी बहुत धन्यवाद।